जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है। कैसे पता चला? फरमाती जब मेरा लाल आया ना, अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मैं तो तवाफ में था, मैंने कहा या अल्लाह बेटा इतना शान वाला दाया कहाँ से लाऊंगा? आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब महबूब भी हमारा, दाया हम ही भेजेंगे, लेकिन याद रखना दाया का इंतखाब हम कर चुके, नाम हलीमा है, कबीले बनु साद की है। कहते घर कच्चा है लेकिन ईमान बड़ा पक्का है। जो आएगी महबूब को लेने उसका घर कच्चा होगा लेकिन ईमान बड़ा पक्का है। का बस तेरा ये इंतजार था। हजरत हलीमा कहती फिर मैं सोचने लगी लगता है किस्मत बदल गई। मैंने कहा आमीना बेटा तो दिखा। कहती मुझे इशारा किया ना हजरत आमीना ने, वो पालने में लेटा। कहती मैं गई, हुजूर पालने में थे, हरे रंग का कपड़ा पड़ा था, मैंने आहिस्ता से हुजूर के चेहरे से कपड़ा सरकाया। कहती बस क्या था हुजूर के चेहरे पे नजर पड़ी, मैं तो हुजूर को दिल हार बैठी, पहली नजर में दिल हार बैठी। फरमाती मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने हुजूर को जगाना चाहा। फरमाती मैंने हाथ रखा ना, हुजूर ने आंख खोली नहीं, मुस्कुराना पहले शुरू कर दिया था। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर जान गए जिसका इंतजार था वो आ चुकी है। फरमाती हुजूर मुस्कुराए, आंखें खोली, मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने जल्दी से हाथ बढ़ा के सीने से लगाया। कहते बस हुजूर का सीने से लगना था, मेरी भूख भी खत्म हो गई, मेरे दुख भी खत्म हो गए। सुभान अल्लाह। लेकिन जब मैंने हुजूर को लिया फिर मैं देखती रही। आमीना कहने लगी हलीमा जरा बैठ, अब तुझे बताऊं ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है। कहने लगी मैं बैठ गई। हजरत आमीना ने पैदाइश की वक्त की सारी बरकत वाली बातें बता दी। फिर उसके बाद फरमाने लगी अब बता इस बच्चे की परवरिश का क्या लेगी। इतना कहा हजरत हलीमा रोने लग गई। कहने लगी आमीना ये ना कह कि मैं क्या लूंगी, बस ये बता ये बच्चा देना है कि नहीं देना है। कहा अगर ना दूं तो। कहने लगी फिर इतनी मेहरबानी करना इस बच्चे को मुझे खादिमा बना के अपने दरवाजे पर रहने की इजाजत दे देना। कहा क्यों? कहा इस बच्चे से दूर नहीं जा सकती। हजरत आमीना ने हुजूर को हजरत हलीमा के हवाले किया। बात लंबी है कैसे कैसे हवाले किया। फिर जब लेके चली ना तो हजरत हलीमा सोचने लगी बच्चा इतनी शान वाला है तो क्यों ना रब को सजदे करके चली जाए, क्यों ना रब के घर का तवाफ करें शुक्रिया में। ये सोच कर हरम शरीफ में आई, सवारी भी वहीं बैठी थी। कहती मैं हुजूर को लेकर हरम शरीफ में आई, मैं काबे का तवाफ करने लगी। काबे का तवाफ करके मैं बैठी ना तो मेरे दिल में था कि मैं हजरे अस्वद को चूमूं, तो भीड़ बहुत थी। मैंने सोचा कुछ लोग कम होंगे तब हजरे अस्वद चूमूंगी। कहने लगी मैं कुछ देर दूर बैठी। कहती जब मैं बैठी ना हजरे अस्वद अपनी जगह से उखड़ा, अपनी जगह से उखड़ा और हुजूर के होठों को आके चूमने लग जाता है। ये आला हजरत नहीं कह रहे, ये नबी की दूध पिलाने वाली अम्मी बता रही है। कहती अपनी जगह से हजरे अस्वद उठा, उखड़ने के बाद मेरे मुस्तफा के लब चूमने लगा। कहती हैरत थी सारे लोग हजरे अस्वद के पीछे थे, हजरे अस्वद मेरे बेटे के पीछे थे। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने उसको लिया और कहती मैं अपनी सवारी की तरफ गई। मैं सवारी पे जाके बैठी तो मेरे शोहर ने सोचा कि बच्चा छोटा है, हलीमा तुम पीछे बैठो मैं आगे बैठे जाता हूँ। हारिस आगे बैठे अपने बेटे को लेकर, हलीमा पीछे बैठी हुजूर को लेकर। लेकिन सवारी जब ना उठी ना हारिस ने मारना शुरू कर दिया। उधर पोता जा रहा था तो अब्दुल मुत्तलिब भी आ गया। कहने लगे हारिस सवारी क्यों मार रहे हो? कहा उठ नहीं रही है। फरमाने लगे ये ऐसे नहीं उठेगी। तो वो कहने लगे जनाब मेरी ऊँटनी है, मुझे पता है कैसे उठेगी। आप फरमाने लगे ऊँटनी तेरी है तुझे पता है, लेकिन ये जो हलीमा की गोद में है ना मेरा पोता है, ये मुझे ही पता है। का तू अपनी ऊँटनी को जानता, मैं अपने पोते को जानता हूँ। का कहना क्या चाहते हो? का बात ये है ऐसे नहीं। हलीमा को आगे बैठा, खुद पीछे बैठ। हजरत हलीमा हुजूर को लेके आगे बैठी, इशारा भी करना नहीं पड़ा, ऊँटनी उठ के खुद ब खुद खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। हाँ आगे बैठी। और अब हजरत हलीमा सादिया कहती जैसी मैं हुजूर को लेके बैठी ना तो वो जो था ना मैंने रस्सी पकड़ ली और हुजूर ने मेरे हाथ के ऊपर रस्सी पकड़ ली। कहती मैंने तो छुड़ाई रस्सी कि बेटे का हाथ नरम है कहीं फांस न लग जाए, रस्सी मजबूत। कहती हुजूर से एक बार छुड़ाई, फिर पकड़ी, फिर छुड़ाई। कहते तीसरी बार छुड़ाई ना तो हुजूर ने मेरी तरफ निगाह डाली। कहती मैं हुजूर की नबुव्वत वाली निगाह बर्दाश्त ना कर सकी। कहते जलाल था उस वक्त भी। कहते मैंने रस्सी छोड़ दी, मुझे पता नहीं था, अल्लाह अकबर, मुझे पता नहीं था कि हुजूर ने रस्सी क्यों पकड़ी है, हुजूर ने रस्सी क्यों पकड़ी है। कहती मैंने छुटाई लेकिन हुजूर कुछ और कह रहे थे। कहा जब हुजूर ने रस्सी पकड़ी ऊँटनी उठ के खड़ी हुई ना तब पता चला गोया मुस्तफा कह रहे थे अम्मी अब ये नकेल मेरे हाथ में दे दे, सिर्फ सवारी चलानी नहीं है बल्कि जिनसे पीछे रह गई है उनसे भी आगे लेके जाना है। कहा मुस्तफा ने रस्सी पकड़ी, अब ऊँटनी ऐसे चल रही थी जैसे हवाओं से बातें कर रही हो। कहा जो पहले गई थी पीछे रह गई, उन्होंने जाते देखा। कहा हलीमा सवार
सवारी बदल दी है। मैंने कहा नहीं, सवारी नहीं बदली, अलबत्ता सवार बदल। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कहते सवारी नहीं सवार बदल दिया। सुभान क्या लाइए जिसे सब छोड़ के आए मैं उसे लेके आया। सुभान अल्लाह। हाँ बात लंबी होगी। हजरत अलीमा सादिया हुजूर को घर ले आई। जब घर ले आई, और एक बात और बता दूं, कुछ लोगों को हरे झंडे से पेट में दर्द होता है। किस चीज से? बोलो। अगर हरे रंग से इतनी नफरत है तो फिर दुनिया में रहना ही छोड़ दो। हाँ, हरे रंग से नफरत छोड़ो या फिर दुनिया ही छोड़ो, ये सच्ची बात है। हजरत हलीमा सादिया कहती कहत का आलम ये था कि कहीं हरियाली नहीं थी, लेकिन जिस सवारी पे हुजूर बैठे थे, कहते जहां ऊंटनी के कदम पड़ते थे वो जंगल हरा हो जाता था। सुभान अल्लाह। लोग एक झंडे की बात करते हैं, उसने जंगल हरे कर डाले। जहां पैर पड़ता घास उगाती। औरतें कहने लगी हलीमा क्या लाई है? का बस लाल लेके आई। फरमाती मैं घर लेके आ गई। घरों में चिराग भी नहीं जलते थे, का मेरे में भी नहीं जलता था। का जब से हुजूर आए फिर मुझे चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फरमाती कभी मेरे घर में अंधेरा होता ना और मुझे अंदर का काम होता तो चिराग नहीं लेके जाती, हुजूर को गोद में उठा के कमरे में ले जाती। कहते हैं हुजूर के चेहरे से कपड़ा हटाती थी, पूरा कमरा रोशन हो जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये अब भी कह रहा है मेरी तरह, ये मनहूस पैदा हो जाए तो घर में बदबू, जिस मोहल्ले में रहने लगे गलियां बदबूदार हो जाएं। मेरे हुजूर की बरकत देख। हजरत हलीमा कहती अंदर लेके जाती तो चिराग नहीं, हुजूर के चेहरे से रोशनी हो जाती थी। औरतें कहने लगी हलीमा बड़ी गरीब थी तू, अब कितने पैसे लेके आई है मक्के से, चिराग ही नहीं बुझाती है। कहने लगी मैं जलाती ही नहीं। कि गलत झूठ बोल रही हो? का झूठ भी नहीं बोलती। कहने लगे चलो ऐसा, हलीमा को रंगे हाथों पकड़ेंगे। अगले दिन रात में ना औरतें इकट्ठी होके आ गई कि चलो 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 वो देखो चिराग जल रहा है हलीमा के घर में। इकट्ठी हुई, देखो अब दिखाएंगे, तू मना कर रही थी चिराग जल रहा है। आई दरवाजा खटखटाया। हज़रत हलीमा थी गरीब, कर्जा था लोगों का। हारिस कहने लगा हलीमा लगता है कोई कर्जा लेने आया होगा इतनी रात को, तुम जाओ ना बाहर। हज़रत हलीमा ही बड़ी गर्दन झुका के औरतों की भीड़ देखी। कहने लगी क्या बात है, खैर तो है? कहने लगे हलीमा तेरी चोरी पकड़ ली। का क्या बात? का तू कहती चिराग नहीं जलाती, आज हम तुझे दिखाने आए कि तेरे घर में चिराग जल रहा है। हजरत हलीमा कहती मैंने इतना सुना ना मेरे डर खत्म हो गए, फिर तो मैं ऐसे खड़ी हो गई। कहने लगे चिराग दिखाओ, आओ लाओ ना। अंदर लेके आई बुला के, का दिखाओ। सब में घूमा कहीं चिराग नहीं। का ये उजाला कहाँ का है? फरमाती हुजूर के पालने के बाद हजरत हलीमा लाई। कहती जब चेहरे से आपके कपड़ा हटाया ना, औरतें कहती ऐसा नूर निकल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे 70,000 चांद हुजूर के पालने में चमकने लग गए। इतना खूबसूरत चेहरा, ये इंसानों के हुजूर को नहीं पहचान। हजरत हलीमा के घर में 7 बकरियां थी जब हुजूर आए हैं। कुछ दिन ठहरे के 700 बकरियां हो गई। कितनी? सारे बोले कितनी? 700 बकरियां। और कमाल की बात यह है हलीमा सादिया कहती हैं जब तक हुजूर घर में रहते थे बकरियां अदब से बैठी रहती थी, कोई बकरी हरकत नहीं करती थी। जब हुजूर बाहर जाते थे तो बकरियां उछल कूद करती थी। जब आका आ जाते सब अदब से बैठ जाते थे। लेकिन कहती एक बकरी ऐसी भी थी जो हर वक्त हुजूर के कदमों के सामने बैठी रहती थी, बीमार होने लग गई। कहा जब बकरी बीमार हुई मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा शीमा आज से ये बकरी मैंने बेटे मोहम्मद के नाम कर दी है, इसका दूध बेचा नहीं जाएगा, इसका दूध सिर्फ अपने बेटे को पिलाऊंगी। कहती वो दिन है आज का दिन है। बकरी में 7 बकरियों की ताकत आ गई और जो दूध से सूखी थी जब हाथ लगाया जाता था सारे बर्तन भर जाया। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। पता चला जो हुजूर के हो जाते हैं वो मिटा नहीं, सुभान अल्लाह मिटा नहीं करते। कहते फिर वो बकरी उन्होंने हुजूर के नाम दी। कहती एक दिन मैं हुजूर को लेके लेटी थी और एक बकरी थी और वो आई हुजूर के पैरों की तरफ से। तो बकरी है वो, मैंने सोचा जानवर है। कहती मुझे लगा कि ये हुजूर के सींग ना मार दे, तो मैंने क्या किया बकरी को ऐसे धक्का दिया, हुजूर के सींग ना मार दे। कहने लगी इस डर से धक्का दिया। कहती जब मैंने बकरी को धक्का दिया बकरी ने मेरी तरफ देखा, देख के कहने लगी हलीमा धक्का क्यों मारती हो? ये सिर्फ तेरा रसूल नहीं ये मेरा भी रसूल है। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये तुम्हारा रसूल नहीं ये मेरा भी रसूल है। अब हलीमा सादिया कहती लोगों जब से हुजूर घर में आए हैं पूरी बचपने की परवरिश हुजूर की मैंने की, लेकिन कभी हुजूर ने बिस्तर गंदा नहीं किया, कभी बिस्तर पे पेशाब वगैरह हुजूर ने नहीं किया। कहते हैं सरकार के बोलो परास के वक्त मुकर्रर थे, एक कपड़ा हुजूर ने गंदा नहीं किया। कहती सारी औरतें मेरे घर के पास कुआं था, सब औरतें आती थी और आने के बाद अपने बच्चों के गंदे किए हुए बिस्तर
धुलती थी। मुझसे कहने लगी हलीमा तू कभी बिस्तर नहीं धुलती है क्या? तेरे घर के बिस्तर गंदे नहीं होते हैं? तेरा बच्चा कैसा है क्या उसकी वजह से बिस्तर गंदे नहीं होते? हलीमा सादिया ने कहा था और चुप हो जाओ, तुम ऐसे बच्चे लेके आई हो जो पाक और नापाक कर देते हैं, और मैं ऐसा बच्चा लाई हूँ जो हाथ लगा दे तो नापाक को भी पाक बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरे घर में वो है जो पाक बना देता है, नापाक नहीं करता। कहती औरतों को पता चला, बड़ी भीड़ लग गई। औरतें कहने लगी बच्चा बरकत वाला, एक का बच्चा बीमार हुआ को लेके आ गई, मैंने हाथ रखवा दिया, शिफा मिल गई। फिर कहती फिर क्या मेरे घर के आगे लाइन लग गई, एक दूसरे को लाइन 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 लाइन। कहती मैं थक गई बच्चों का हाथ रखवाते रखवाते, मैं थक गई हुजूर का हाथ रखवाते रखवाते। कहती फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने घर के आगे गड्ढा खोद लिया। ये कमबख्त कहते हैं हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ आ ये बचपने की उम्र है मेरे नबी की। कहती मैंने गड्ढा खोदा, पानी जमा किया, कहती उसमें हुजूर का पैर डाल दिया। अब जो औरत आती थी मैं उसको उसी पानी से भर के दे देती थी। बीमार पीते थे शिफायाब हो जाते थे, दर्द वाले पीते थे दर्द मिट जाता था, कोई भी मर जाता उसी पानी से शिफा पा जाते। अल्लाह अकबर। जब इस करम को देखा तभी बरेली के इमाम ने कहा था जिनके तलबों का धोख है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए आज हर घर में बेटी है कि नहीं? बहन है, कुछ भी नाम माँ तो है, सारे लोग माँ वाले ना। कोई बंदा ऐसा नहीं जो बगैर माँ के आया हो, सारे लोग माँ के जरिए दुनिया में आए। ऐसे लोग जो हुजूर का मिलाद नहीं मनाते, उनसे सिर्फ एक सवाल है, उनसे पूछो अगर घर में माँ है तो बता किसका सदका है? घर में बहन है तो किसका सदका है? अगर बेटियां मुस्कुरा रही हैं तो फिर किसका करम है? यकीनन ये कहना पड़ेगा मदीने वाले मुस्तफा का करम। सुभान अल्लाह।